तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो गाइस, डीमन स्लेयर सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है और ये एपिसोड भी बहुत ही अच्छा था गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 3 की एंडिंग हुई थी। एपिसोड 3 के एंडिंग में हमें दिखाया था कि टांजिरो ने अपनी नेक काट ली, अपनी गर्दन काट ली थी। वही हमें ये फिर से दिखाते हैं उतना सीन की टांजिरो ने अपनी गर्दन काट ली है। और उसके बाद हमें वो बच्चा दिखाते हैं। उस बच्चे के साथ वहाँ पर टांजिरो की सोल भी होती है और वो सोल उस बच्चे को वो टांजिरो के स्पिरिचुअल कोर के पास ले जाने वाली होती है, क्योंकि वो उसे ढूंढ रहा होता है। वो देखकर, ये सब देखकर वो बच्चा जो है बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं इसे तोड़ने वाला हूँ, फिर भी तुम मुझे यहाँ पर लेके आए। वो ऐसा बोल के एकदम इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल के टाइप सा गोल खुल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब वो टांजिरो जो है अपना उड़ गया है। उसके बाद गए सॉन्ग आता है और हमें फिर इनोसुके का सपना दिखाते हैं। वो उस दिन इनोसुके के सपने में वो लड़की रहती है, वो ऊपर चढ़ रही थी और वो इनोसुके जो है उसके पीछे पड़ा रहता है भाई, उसको मारने के लिए। बहुत ही अजीब रहता है। वो उसको देख लेता है शायद। उसके बाद हमें जेनुत्सु का भी सपना दिखाते हैं। पूरा डार्क डार्क रहता है और वहाँ पे वो लड़का रहता है, वो गिरा हुआ रहता है वहाँ पर और वो बहुत डरा हुआ रहता है। और उसके पीछे भाई अपना जो जेनुत्सु है वो कैंची लेके बड़ी सी उसके पीछे लग जाता है उसे मारने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाते हैं टांजिरो अचानक से जाग गया है। तो टांजिरो सपने से जाग जाता है और वो देखता है कि निजुको ने उसे जगाया। और वो बाद में साइड में देखता है कि इनोसुके, जेनुत्सु और रेनगोकू भी है। और रेनगोकू तो भाई एकदम खतरनाक, वो बच्चे को अभी भी गले से पकड़े हुआ रहता है। और वो बाद में देखता है कि उनके हाथ में रस्सी बांधी हुई है और वो रस्सी उन बच्चों के हाथ में भी बांधी हुई है सेम। और उसके हाथ में से वो रस्सी देखता है वो, तो उसके हाथ की रस्सी जली हुई रहती है। वो रस्सी निजुको ने जलाई हुई रहती है। फिर उसे उस रस्सी से थोड़ी सी सेंट आती है, स्मेल आती है। तो वही सेम स्मेल उसकी जो टिकट है उसमें से भी आती है। तो उसे पता चल जाता है कि ये टिकट के कारण ही हम सब सो गए थे। उसके बाद वो नेजुको को बोलता है कि इन सब की रस्सी जो है वो काट दो, क्योंकि वो अपने खुद रस्सी से, अपने स्वॉर्ड से वो रस्सी नहीं काट सकता था। तो वो नेजुको को बोलता है कि इन सब की रस्सी तुम क्या जला सकती हो अपनी डीमन आर्ट से। तो वो उसके बाद हाँ बोलती है और वो उन सब की रस्सी वो जला देती है और फिर वो एक जगह पे उन सबको रख देता है। उसके बाद उसमें से एक जो बच्ची रहती है, वो जो रेनबो के सपने में रहती है, वो अचानक से उसे मारने की कोशिश करती है टांजिरो को, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो बच्ची टांजिरो को बोलती है कि तुम्हें मरना होगा, तुम हमारे बीच में आ रहे हो, अगर तुम मरोगे तभी वो डीमन जो है हमें अच्छा सपना दिखाएंगी। इसका मतलब गाइज वो अच्छे सपने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। वो तीनों भी उठ जाते हैं, लेकिन जो टांजिरो के सपने में रहता है वो कुछ भी नहीं करता गाइज, वो बस खड़ा रहता है। और वो बच्ची जो उसे बोलती है, वो बच्चे को बोलती है कि तुम हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हो, अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं उस डीमन को बता दूंगी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे एक बीमार रहती है, वो कुछ तो बीमारी का नाम बोलती है। तो टांजिरो को पता चल जाता है कि उसे एक बीमारी भी, उसे बहुत बुरा लगता है। और टांजिरो को ये भी बहुत बुरा गुस्सा आता है डीमन पे कि वो डीमन जो है इन बच्चों का सहारा ले रहा है और इन बच्चों को झूठी तसल्ली दे रहा है कि वो अच्छी ड्रीम्स दिखाएगा और इनकी मदद से हमें मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद टांजिरो बोलता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें मारना ही होगा, मतलब बेहोशी करना होगा। तो टांजिरो जो है उन तीनों को बेहोश कर देता है एक चॉप से। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो जो बच्चा रहता है, जो टांजिरो के सपने में रहता है, वो उसे देखकर मन ही मन में बोलता है कि इसकी स्पिरिचुअल कोर जो है और इसकी स्पिरिट जो है बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी स्पिरिट मैंने आज तक किसी की नहीं देखी, ऐसा थोड़ा बहुत बोलता है। उसके बाद टांजिरो जो है ट्रेन के छत के ऊपर चढ़ जाता है और वो नेजुको को बोलता है कि बाकी सबको जगाने की कोशिश करो और उनकी मदद करो। उसके बाद टांजिरो जो है छत के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पे उसे वो डीमन दिख जाता है और वो डीमन वहाँ पर रहता है। और वो डीमन उसे बोलता है कि तुम कैसे क्या जाग गए हो और तुम यहाँ पर कैसे क्या आ गए हो, तुम्हें मैं एक और सपना दिखाऊंगी, बहुत अच्छा सपना दिखाऊंगी, ऐसा ऐसा बोलती है। लेकिन टांजिरो जो है उसके झांसे में नहीं आता गाइज। फिर वो डीमन उसे बोलती है कि मैं सबसे पहले सभी को अच्छे अच्छे सपने दिखाती हूँ, उसके बाद उन्हें बुरे बुरे सपने दिखाती हो और उसके बाद वो उन्हें मार देती है और उनको खा लेती है। लेकिन कभी भी कोई भी यहाँ से उठा है आज तक, कोई भी जगह नहीं है, लेकिन तुम कैसे क्या जग गए हो। और उसे वो बोलती है कि मैंने कंडक्टर के टिकट में जो है सेंट जो मेरी थी, स्पेल जो था वो डाल दिया था और कंडक्टर को बस करना था क्या, तो उस पर एक पंच मारना था और उसके बाद तुम सब सो जाओगे, सब स्पेल में चले जाओगे, कभी भी नहीं जागोगे।
लेकिन तुम कैसे क्या जाग गए हो, ऐसी वो बोलती है। लेकिन वो टांजिरो जो है उसको बहुत गुस्सा आता है उस पर, और टांजिरो को वो बोलती है कि मैं तुम्हें और अच्छे अच्छे सपने दिखाऊंगी, सो जाओ। और वो अपनी जो हाथ रहता है उससे ड्रीम स्लीप बोल के ऐसा उसे सुला देती है गाइज। लेकिन टांजिरो जो है बार बार जाग जाता है। उसकी उनकी फ़ाइट वहाँ पर बहुत अच्छी फ़ाइट होती है गाइज। और वहाँ पर जो टांजिरो जो है बार बार जागता है और बार बार उसे सुलाने की कोशिश करती है, और उस पर वो डीमन जो है शॉक हो जाती है कि ये बार बार कैसे का उठ रहा है, कैसे का उठ रहा है। उसके बाद डीमन जो है वो समझ जाती है कि ये टांजिरो जो है अपनी खुद की ही गर्दन काट रहा है, और वो भी शॉक हो जाती है कि इतनी खतरनाक विल पावर कैसी का है इस बच्चे में जो खुद को ही मार सकता है सपने में। वो भी शॉक हो जाती है। लेकिन टांजिरो जो है गाइज उसको मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अभी तक नहीं मार पाता है। लेकिन फिर एक वक्त में वो जो डीमन जो है वो टांजिरो को एकदम बुरा सपना दिखाती है। उस सपने में गाइज उसके जो भाई बहन रहते हैं सब उसे बुरा बोलते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बचाया भाई। और भाई गाइज वो बहुत ही हर्ट है, बहुत ही इमोशनल लगता है यार। वो उसकी जो माँ बोलती है कि उस दिन मरने वाले तुम रहने चाहे थे, हम नहीं मरना चाहते थे। उसके बाद वो उसके पिताजी दिखाते हैं, और उसके पिताजी मतलब उसके फादर उसे बोलते हैं कि तुम यूज़लेस हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। क्योंकि उसके फादर तो पहले से ही डेड थे ना गाइस, तो वो सारी जिम्मेदारी इस पर सौंपी थी। तो वो उसे बोलते हैं कि तुम अपने फैमिली को भी नहीं बचा पाए, तुम यूज़लेस हो, किसी काम के नहीं हो तुम। और उसे थोड़ा सा वो कप फेंक के मारते हैं गाइज। और उसके बाद गाइज वो टांजिरो को जो है बहुत ही गुस्सा आता है, और उसके बाद गाइज टांजिरो जो है जाग जाता है और उसे मार देता है गाइज वो डीमन को, और बोलता है कि मेरी फैमिली कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगी गाइज। उसे अपनी फैमिली में देखो गाइज कितना भरोसा है। बहुत ही अच्छा सीन लगता है यार गाइज ये। और उसके बाद वो उसे मार देता है गाइज, उसकी गर्दन जो है वो काट देता है। तो गाइज टांजिरो को लगता है ये बहुत ही ईजी था क्योंकि उसने उसको मार दिया गाइज। लेकिन ये उसे लगता है बहुत ही ईजी था क्योंकि उसने पहले भी जो लोअर रैंक वाले डीमन को मारा था वो तो इससे ज़्यादा पावरफुल थी, मतलब ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन ये बहुत ही इजी था उसे लगता है। तभी वो जो डीमन का कटा हुआ सर है गाइज उसके ऊपर ऐसा मांस मांस आ जाता है कुछ तो अजीब टाइप का, और वो उड़ जाता है और वो बात करने लगता है। इसका मतलब वो मरता नहीं अभी तक डीमन। और वो डीमन बोलता है कि जब तुम लोग सब सो रहे थे तब मैंने इस पूरे ट्रेन के साथ मर्ज हो गई हो। इस मतलब गाइज वो पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो एक डीमन ही है। वो डीमन जो है वो ट्रेन के साथ मिल चुकी है एकदम, और अभी उसे हराना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और फिर गाइज वो डीमन बोलती है कि इस ट्रेन में सभी जो 200 पैसेंजर है वो अब मेरे हॉस्टेजेस है, और उन सबको मैं अब मार दूंगी और उसको सबको खा लूँगी, और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा वो टांजिरो को बोलती है। फिर टांजिरो गाइज समझ में नहीं आता टांजिरो को कि क्या करे, क्योंकि इसकी नेक काटने से तो ये मरी नहीं है, और इसको मारने के लिए और तरीका ढूंढना होगा। उसके बाद उन्हें उसके समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, इसको मारे, और वो इन सभी 200 पैसेंजरों को अकेला नहीं मार सकता। तो वो सोचता है कि उसके दोस्तों को उठाया जाए, मतलब रेनगोकू, नेजुको और उन सबको बुलाया जाए और उनकी भी मदद लेनी चाहिए। और फिर वो भागने लगता है उनके तरफ। तभी हमें दिखाते हैं कि नेजुको जो है वो इनोसुके को अपनी डीमन आर्ट्स से उठाने की मतलब जगाने की कोशिश कर रही है, और उसके कारण से वो अपना इनोसुके जो है वो जाग जाता है और अपनी ऊपर की छत जो है, ट्रेन की छत जो है वो तोड़ के ऊपर चल जाता है। और फिर वहाँ पे उसे टांजिरो भी दिख जाता है। टांजिरो उसे बोलता है कि क्या हुआ है, कि उसे बोलता है कि ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो एक डीमन ही है, और हमें इसे मारना होगा, किसी तरह से इसे मारने होगा, और सभी ये 200 पैसेंजरों को है उन्हें बचाना होगा। उसके बाद वो जो बोलता है इनोसुके, उसके सपने में भी गाइज वो जो पूरी की पूरी ट्रेन रहती है वो एक डीमन ही रहती है। तो वो बोलता है उसे, तुम मुझे क्या बोल रहे हो, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। और उसके बाद वो गाइज ट्रेन के अंदर फिर से जाता है, और वहाँ पे वो एकदम से अलग से ऐसे टेंटिकल टाइप आ जाते हैं गाइज, और वो सारे पैसेंजरों को मारने की कोशिश करते हैं वो डीमन। और उसके बाद ये अपना इनोसुके जो है उन सारे टेंटिकल को काट देता है, और वहाँ पे गाइज एपिसोड जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गाइज। तो ये एपिसोड बहुत ही अच्छा था गाइज। मैंने बहुत ही शॉर्टली एपिसोड ब्रीफ में एकदम कवर किया है, बहुत ही जल्दी से। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह की वीडियो मैं लाते रहूँगा। और गाइज़ वन पंच मैन की भी सीरीज़ में कवर कर रहा हूँ, एपिसोड 2 हो चुका है, एपिसोड 3 भी लाऊँगा मैं। तो बस गाइज़ आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए गुड बाय।